कितना मज़ेदार वेदर है आज का, देखिए। वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग गाइस। तो आज है मेरे एंड आशी का फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी एंड आज के दिन मैंने सोचा उसके लिए ये व्लॉग डेडिकेट किया जाए। मैं आज आपसे थोड़ी बातें शेयर करना चाहता हूँ हमारे बारे में, स्पेशली आशी के बारे में, एंड दैट इज़ हाउ आई वांट टू डेडिकेट दिस व्लॉग टू हर। सो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। प्लीज़ डोंट माइंड माई लुक। अभी मैं नहा के आया हूँ तो बाल वगैरह भी सेट नहीं हुआ है, तो सब वैसे के वैसे बिखरे लग रहे हैं। सो इससे पहले कि मैं आशी के बारे में बात करना शुरू करूँ, मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, बिकॉज वो जाने बिना ये मुश्किल हो जाएगा कन्वे करना कि आशी ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में। तो बचपन से मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, बट वो सब मेरे मूड और इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करता था। तो बेसिकली थोड़े ऐसे साल थे जहाँ पे मैं टॉप करता था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेता था, बट मोस्ट ऑफ द साल तो ऐसे थे जहाँ पे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, एवरेज से मार्क्स आते थे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो 10th में मेरे मैथ्स में 93% आए थे, लेकिन 12th में मुझे आए थे 13 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो उतना रोलर कोस्टर हुआ करता था मेरा लाइफ। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं पढ़ नहीं सकता था या मुझसे हो नहीं पाता था, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे करना नहीं होता था, ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था इन सब चीज़ों में। मैं बचपन से ड्राइंग में बहुत अच्छा था, एंड फिर बाद में स्पोर्ट्स में भी मैं काफ़ी अच्छा था। फिर धीरे धीरे जैसे इंटरनेट इंट्रोड्यूस होने लगा अर्ली 2000s में, तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट की तरफ चला गया। तो मैंने इंटरनेट और इंटरनेट पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मैंने खुद से सीखा है। इंटरनेट कैफ़ेज़ में तो इतने सारे घंटे बर्बाद किए मैंने मेरे। फिर मैंने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया। मुझे खुद से करना था, मुझे इंजीनियर नहीं बनना था, ना ही मुझे डॉक्टर बनना था। उन सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मुझे लगा शायद आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैं अच्छा कर पाऊँगा, मेरा नेचुरल एप्टीट्यूड आर्किटेक्चर में है, तो इसीलिए मैं आर्किटेक्चर में गया। फिर मैं मेरे सेकेंड ईयर में मिला आर्शी से। तो उससे मिलने के कई टाइम बाद जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे इसी के साथ रहना है, इसी के साथ अपना लाइफ स्पेंड करना है, एक अलग ही तरीके का मोटिवेशन आ गया मेरे अंदर। ऑब्वियसली लव मैरिज था, तो ये एक्सपेक्टेड था, मेरे दिमाग में ये था ही कि हाँ फैमिलीज़ को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड मैं तो सिर्फ कॉलेज में एक स्टूडेंट था, ना मेरा कोई करियर बना था, ना मैंने कुछ अचीव किया था, सच मेरी पढ़ाई ही चल रही थी। तो उस टाइम पे जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आशी के साथ अपना पूरा लाइफ स्पेंड करना है, मैंने ठान ली थी कि मुझे इसके काबिल बनना है। अब आप ये बोल सकते हो ये इंडियन मूवीज़ का इन्फ्लुएंस है या वॉट एवर इट वॉज, बट एक चीज़ तो मुझे उस टाइम पे समझ ही गई थी कि आशी क्या, मुझे कोई भी लड़की नहीं मिलेगी अगर मैंने खुद को किसी के काबिल नहीं बनाया। तो वो मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो गया। इनफैक्ट जब से मैंने आर्किटेक्चर शुरू किया देयर वाज नो लुकिंग बैक। काफ़ी अच्छे गए मेरा वो 5 साल। यूनिवर्सिटी के टॉप 3 में तो मैं यूजुअली हमेशा आता ही था, और उसके बाद जो भी मैंने डिसीजन लिया मेरे करियर से रिलेटेड, वो हमेशा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया कि अगर मैं ये चॉइस लेता हूँ अपनी लाइफ में, क्या मैं इसके काबिल बन पाऊँगा। तो बेसिकली उसका ये मतलब था कि मुझे बहुत हाई पेइंग जॉब चाहिए था और मुझे बहुत जल्दी सेटल होना था। तो मैं काफ़ी एम्बिशियसली सोचा करता था मेरे हर चॉइस के बारे में। तो बेसिकली आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स हुआ करता था, अभी पता नहीं क्या सीन है, बट जब मैंने आर्किटेक्चर किया था तब तो 5 साल का कोर्स हुआ करता था। तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ज्वाइन करता हूँ। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक IITs बट फॉर डिज़ाइन। उसके लिए बहुत मेहनत की थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन एंड इट ब्रोक माई हार्ट। लेकिन उसकी वजह से मेरे लिए एक और दरवाज़ा ओपन हो गया, विच वॉज बेसिकली गेम डिज़ाइन। तो मैंने पुणे के कॉलेज में मास्टर्स किया वीडियो गेम डिज़ाइन में, एंड उस कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने। 2 साल का मैंने कोर्स किया था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इतनी मेहनत की थी कि मैंने उसमें भी टॉप किया। थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस पीरियड मेरे दिमाग में यही था कि हाँ आशी के काबिल बनना है, आई हैव टू वर्क हार्ड। तो काफ़ी सारा प्रेशर था उस टाइम पे
कि I needed a good job, and fortunately I was able to get into a very very good company, and Indian स्टूडेंट के हिसाब से मेरा बैंगलोर में बहुत ही अच्छा जॉब लग गया था। उस पॉइंट पे आई वाज प्रीटी रिलीव्ड कि मेरे 8 साल निकल गए थे मेरे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में। उसके बावजूद आई थिंक कि काफ़ी अच्छा किक स्टार्ट हुआ मेरे करियर का वीडियो गेम इंडस्ट्री में। तो बैंगलोर में मैंने 2 साल काम किया, बट इवन ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉन्टेड टू अचीव मोर। मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज़ स्टिल नॉट इनफ, तो आई स्टिल मोटिवेटेड। 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया, चीज़ें सीखी। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी आया फिनलैंड से, एंड 2 महीना जो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया जो उसमें जान लगा दी, उतना शायद मैंने NID के प्रिपरेशंस या 12th में IIT के प्रिपरेशंस में भी उतनी जानने लगाई थी जितनी मैंने एक इंटरव्यू के लिए जान लगा दी थी यहाँ आने के लिए। एंड फाइनली एवरीथिंग वर्कड आउट रियली वेल, एंड मेरा फिनलैंड में जॉब लग गया, तो मैं फिनलैंड आ गया। इस बीच जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, आर्शी भी बैंगलोर में काम कर रही थी एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। उसने भी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था इंटीरियर डिज़ाइन एंड फर्नीचर डिज़ाइन में, एंड शी वॉज डूइंग रियली वेल। उसके क्लाइंट्स बड़े बड़े स्टार्टअप्स के CEOs थे, इतने मस्त घर उसने डिज़ाइन किए, इतने अलग क्लाइंट्स के लिए। इनफैक्ट उसके पास ओला का ऑफिस डिज़ाइन करने का भी एक टाइम पे अपॉर्चुनिटी आया था। तो शी वॉज बेसिकली क्रूजिंग इन हर करियर एज वेल। बहुत सही करियर चल रहा था, बट उसने हमारे रिलेशनशिप के लिए वो करियर पे पॉज लगाया थोड़े दिन, एंड वो घर वापस चली गई। बिटवीन दैट एंड जब मेरा फिनलैंड में जॉब लग गया, थोड़ा टाइम लगा पेरेंट्स को कन्विंस करने में, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वर्कड आउट। फिनलैंड जाने के जस्ट पहले सब कुछ सेट हो गया था, एंड इट वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड कि हमारी शादी होने वाली है। तो हमारी शादी एक्चुअली जून 2020 में होने वाली थी, बट आप सब लोगों को पता है फिर कोरोना हो गया, उसकी वजह से शादी पोस्टपोन हो गई। हमको और टाइम एक दूसरे से अलग स्पेंड करना पड़ा, एंड फाइनली हमारी शादी लास्ट ईयर जनवरी 3rd 2021 को हुई, रिचुअल वाली शादी। एंड उसके बाद हम मार्च में लास्ट ईयर फिनलैंड आए साथ में, एंड दैट इज़ व्हेन वी बिगैन आवर लाइफ टुगेदर। तो ये सब आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब बेसिकली मेरा बस यही था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं। यूजुअली लव मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा टैबू सा होता है इंडिया में, एंड मेन स्ट्रीम थिंकिंग यही होती है कि कोई अगर इन सब चक्करों में पड़ता है तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, कोई अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सो फोर्थ एंड सो ऑन। मे बी ये सच भी है, आई डू नॉट नो, बट इन आवर केस आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज दैट वी एंडेड अप बिकमिंग बेटर पीपल बिकॉज ऑफ आवर रिलेशनशिप। तो अगर लाइफ में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप है जिसको निभाने के लिए आप सुधर जाते हो, आपकी लाइफ बेटर बन जाती है, तो आई डोंट थिंक उससे बेटर डेफिनेशन हो सकता है ट्रू लव का। चाहे वो एक पति पत्नी के बीच में हो, चाहे वो एक बच्चे और अपने माँ बाप के बीच में हो, बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट आर्शी जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया मेरे लाइफ में, बट ऑब्वियसली अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते एंड उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट वेयर देयर इज़ ट्रू लव थिंग्स ऑलवेज वर्क आउट फॉर द बेटर। एंड आज के दिन हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खुश है। तो आज के दिन भी ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि चलो भी शादी हो गई सो एवरीथिंग इज़ सेट, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो उसने यहाँ पे मेरे साथ आने के लिए भी अपना पूरा करियर वगैरह सब वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आ गई है। एंड सिर्फ करियर ही नहीं, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से दूर यहाँ पे मेरे साथ अकेली रहती है। तो इट्स अ कॉन्स्टेंट मोटिवेशन फॉर मी to make sure that वो खुश रहे, to make sure that I take care of not just her but also my parents and her parents। ऐसा लगता है कि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है। ये सब मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है कि आई शुड डू बेटर इन माई लाइफ। आज के दिन भी अगर आप मेरे ऑफिस में जाके किसी भी मेरे कॉलीग से जो मुझे अच्छी तरीके से जानता है, आप अगर उनसे ये पूछोगे कि मुझे डिस्क्राइब करें, तो द फर्स्ट वर्ड दैट दे विल यूज़ इज़ एम्बिशियस। मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रो करूँ और बहुत बहुत जल्दी एंड बहुत ज़्यादा ग्रो करूँ, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर एवरी वन दैट आई लव इन माई लाइफ, स्पेशली आर्शी। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आई रियली वॉन्टेड टू डेडिकेट दिस व्लॉग टू हर। मैं यूजुअली उतना खास नहीं हूँ खुद को एक्सप्रेस करने में, जबकि वो काफ़ी एक्सप्रेसिव लड़की है। मैं थोड़ा लोगों से दूर रहता हूँ, वो हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद करती है। हम एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई मेरे सारे वीकनेसेस को वो अपना स्ट्रेंथ बना लेती है।
I could not have asked for a better partner in this or any other lifetime of mine. So yes, I really hope कि I'm able to make sure that I keep doing what I'm doing and I keep getting better for her and for everyone else. So with that, I would like to end this vlog and हम rest of the day साथ में मनाएंगे, थोड़ा मस्ती वस्ती करेंगे आज के दिन. तो ये व्लॉग मैं आरशी को शूट करने के बाद दिखाने वाला हूँ. सो ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आई रियली वांट टू शेयर अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ आवर शादी विथ यू गाइस, क्योंकि अभी तो मेरे फैमिली में आप लोग भी शामिल हो, आवर ऑडियंसेस चाहे 100 ही लोग क्यों ना हो, आई डोंट रियली केयर, बट बिकॉज आप लोगों ने इतना प्यार दिया है हमारे व्लॉग्स में, आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट करते हो, हमारे सारे वीडियोस देखते हो, तो अ बिग thanks to all of you and a big thanks to Arshi also for being a part of my life and both our parents for giving us a constant support and strength to keep this going. अब हमारे शादी का छोटा सा एक ग्लिम्स एंजॉय कीजिए एंड हम मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में. तब तक के लिए बाय. ये मेरा सर था, मैं इसको सर बुलाते थे और मैं इसके पीछे पीछे घूमती थी कॉलेज में भी. हाँ, और कितना टाइम लगा? अब मुझे क्या पता तू क्यों घूमती थी, क्योंकि बट अपन को कितना टाइम, एक साल बाद प्रपोज किया ना मैंने तुझको. तूने प्रपोज ही नहीं किया अभी तक. अरे वो तो ऑफिशियल प्रपोज है यार. ऑफिशियल भी अनऑफिशियल भी नहीं किया ना. किया तो फिर अपना शुरू कैसे, मैंने प्रपोज किया तभी तो तूने नहीं बोला, फिर तुझे मनाना पड़ा 2-3 दिन, प्रॉमिसेस करने पड़े इतने सारे. कल से नया चैप्टर शुरू, और क्या तेरे साथ हमेशा. बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी, चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी. मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चाशनी सी हर उसकी बात. मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रो दी, मायरी याद वो आयरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लग दी, मायरी याद वो आयरी. हे मायरी. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते.